वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम एंड एडीसी एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी एग्ज़ाम्स के लिए। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 9 करवाया जा रहा है, जो कि है ट्रेड साइकिल्स। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग ट्रेड साइकिल्स। सो ट्रेड साइकिल से मुराद बिज़नेस साइकिल भी होता है। इसी वजह से आप कुछ बुक्स के अंदर बिज़नेस साइकिल भी देखेंगे लिखा हुआ। और ये जो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो कि होती है वक्त के साथ एक इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस देखने में आती है इकोनॉमी में। ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमी हमेशा एक जैसी रहे, कभी अच्छी हालत में तो कभी बुरी हालत में। अगर हम इनको सिंपल वर्ड में कहें तो कुछ इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ये जो साइकिल्स होती हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग पीरियड होता है, एक्सपेंशन का भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन का भी होता है लेवल के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, जैसे कि प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम वगैरह। अब अगर हम एक्सपेंशन फेज़ की बात करें, एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो वो ग्रोथ देखने में आती है, ग्रोथ के साथ साथ इंक्रीज़ हो जाती है कंज्यूमर स्पेंडिंग, भी ज़्यादा स्पेंड किया जा रहा होता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है उसमें इजाफा हो जाता है। और इसके मुकाबले में कॉन्ट्रैक्शन अगर हम देखें तो वो इसका हमें कुछ उलट दिखाई देता है कि स्लो डाउन हो जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इसके अलावा रिड्यूस हो जाती है कंज्यूमर स्पेंडिंग भी, और हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोज़गारी भी हमें बहुत ज़्यादा देखने में आ रही होती है। अब इसकी ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस भी है डिसीजन मेकिंग के लिए। अंडरस्टैंड करना इसको, ट्रेड साइकिल को, ये पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है और बिजनेसेस को भी कि वो कर सकें इन्फॉर्म फिस्कल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ले सकें। सो नाउ द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। अब ट्रेड साइकिल के फेजेस जो है वो हम देखते हैं। सो ट्रेड साइकिल के अंदर 4 फेजेस हैं: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रो ट्रफ। तो जो एक्सपेंशन फेज़ है, अब उसको अंदर क्या होता है कि इंक्रीज़ होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जीडीपी के अंदर इजाफा देखने में आता है और एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है इसके अंदर, और इम्प्रूव होता है जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस होता है वो भी। पीक के अंदर हम बात करें अगर, तो पीक क्या है? पीक जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो है ऊपर, जब इकॉनमी अपनी सबसे ऊपर पे पहुंची हुई है, यानी कि सबसे ऊपर ऊंचाई पे पहुंची हुई है। एक्चुअली ऊंचाई पे जब पहुंची हुई है इकॉनमी तो उसको हम कहेंगे पीक पे है, जहाँ पे तमाम इंडिकेटर्स जो है वो हाईएस्ट है। तमाम जितने भी इकॉनमी के इंडिकेटर्स है हायर हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि फिर इस पीरियड में हमें कुछ महंगाई भी देखने में मिलती है। क्यों? क्योंकि डिमांड भी फिर ज़्यादा होती है और मार्केट सेचुरेशन भी फिर देखने में आती है। और पीक के बाद फिर जो इकॉनमी नीचे की तरफ आती है वो फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज़ होता है। अब इकॉनमी जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन पे जाती है। और यहाँ पे फिर जो है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग में हमें कमी देखने में आ रही होती है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर रही है, प्रोडक्शन गिर रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी में इजाफा हमें देखने में आता है। और फिर ट्रफ फेज़ आ जाता है जो कि बिल्कुल ही नीचे का है। ये पीक का बिल्कुल एक तरह से हम उलट कह सकते हैं, लोएस्ट इकोनॉमिक पॉइंट होता है। बहुत कम एक्टिविटी होती है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें फिर जो है ज़ाहिर बात है इससे आगे जो है वो फिर रिकवरी की तरफ जो है वो जाना होता है इकोनॉमी ने। सो कॉजेज़ ऑफ ट्रेड साइकिल्स। अब ट्रेड साइकिल जो है अगर उसके हम कॉजेज़ देखें कि जो फ्लक्चुएशंस देखने में आती हैं, तो वो किस वजह से हैं, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेड साइकिल के अंदर। कंज्यूमर डिमांड का इम्पैक्ट होता है, चेंज आता है कंज्यूमर डिमांड और स्पेंडिंग हैबिट में, उससे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब ये कंज्यूमर इंक्रीज़ करते हैं उनकी डिमांड, इन अपनी स्पेंडिंग, उससे बिजनेसेस एक्सपीरियंस करते हैं ग्रोथ, उससे एक्सपेंशन होता है। और इसके मुकाबले में अगर रिड्यूस हो जाती है स्पेंडिंग तो उससे कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। इन्वेस्टमेंट का भी रोल होता है, इन्वेस्टमेंट का क्रूशियल रोल होता है। हाई इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जबकि लो इन्वेस्टमेंट से स्टेगनेशन जो है वो देखने में आती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी मैटर करती हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर हम देखें तो फिस्कल होती है और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की होती है। अब इसमें जो है वो क्या होता है इन पॉलिसीज़ के अंदर, एक तो टैक्सेशन, गवर्नमेंट के हाथ में टैक्स होता है टोटली तौर पर,
और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट वगैरह, अब इंटरेस्ट रेट तो खैर उसका भी सेंट्रल बैंक का भी रोल होता है इसके अंदर, और इनके ज़रिए रेगुलेट किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रेड साइकिल को भी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड एक्सटर्नल फैक्टर भी आते हैं। टेक्नोलॉजी जो कि आज के दौर के अंदर हम देखते हैं कि इन्वेंशन बहुत तेज़ी से हमें देखने में आते हैं। सो इनोवेशन देखने में आता है, उससे नई इंडस्ट्रीज़ भी हमें देखने में आती हैं, और ग्लोबल इवेंट्स भी होते हैं कई सारे। ट्रेड रिलेशंस होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं इकोनॉमिक साइकिल को भी। सो अंडरस्टैंड करना इन कॉजेज़ को एसेंशियल होता है डेवलप करने में स्ट्रेटजीज, ताकि जो भी असरात आते हैं ट्रेड साइकिल के, ख़तरनाक किस्म के या फिर जो कि इकॉनमी के लिए ख़राब हों, उनसे बचा जा सके, उनका मुकाबला किया जा सके। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स। अब ट्रेड साइकिल के क्या इफेक्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इसके इकोनॉमी और सोसाइटी पे क्या असरात होते हैं। सो ट्रेड साइकिल के बहुत से इफेक्ट होते हैं, और बहुत से एस्पेक्ट्स के ऊपर जो भी इकोनॉमी और जो सोसाइटी होती है। और अगर हम एक्सपेंशन फ़ेज़ की हम बात करें तो एक्सपेंशन फ़ेज़ में एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर इजाफा होता है, इनकम में भी, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और उससे लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होते हैं, बिजनेसेस थ्राइव करते हैं, बिजनेस बहुत अच्छी तरह चलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी होती है, और गवर्नमेंट रेवेन्यू भी आता है टैक्स से। जब टैक्स में भी इजाफा होता है तो फिर मतलब जब सब कुछ अच्छा जाता है तो टैक्स इंक्रीज होने से गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या हो जाता है, वो अपोजिट हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाता है, इनकम गिर जाती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग गिरती है, और उसी से इकोनॉमिक हार्डशिप देखने में आ जाती है, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी फ्लक्चुएट करते हैं, और उसी से बोरिंग और स्पेंडिंग के बिहेवियर पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो सोशली और साइकोलॉजिकली अगर हम देखें, सोशली तौर पर ट्रेड साइकिल से स्ट्रेस में इजाफा होता है, अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, वर्कर्स के दरमियान भी, कंज्यूमर्स के दरमियान भी। साइकोलॉजिकल देखें तो एनजाइटी होती है, मोरल में कमी आती है, ये कॉमन होता है इकोनॉमिक डाउन टर्न के दरमियान। अब पॉलिसी रिस्पॉन्स हम देखें कि किस तरीके से इनको रिस्पॉन्स करें। पॉलिसी मेकर को हल करना चाहिए इन इफ़ेक्ट को सही मेजर्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि स्टिमुलस करें, स्टिमुलस पैकेजेस हो गए, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दें, बहुत सी गवर्नमेंट देती हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म किए जाएँ ताकि स्टेबलाइज़ किया जाए इकोनॉमी और सपोर्ट किया जाए अफेक्टेड पॉपुलेशन को भी। अब कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखते हैं हिस्ट्री से, जो हो चुका है। हम प्रैक्टिकली तौर पे अगर हम देखें इसकी एग्जांपल्स, हिस्ट्री से हमें कई सारी एग्जांपल्स देखने में आती हैं, और तीन मेन एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। पहला तो ये कि ग्रेट डिप्रेशन आया, और ये ग्रेट डिप्रेशन ऐसा था कि इससे पहले जो है वो हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं देखने में मिलता था, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसके बाद क्या हुआ कि कीन्जियन इकॉनमी जो है, कीन्जियन का जो स्कूल ऑफ थॉट था उसको फॉलो किया गया, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकॉनमी के अंदर आया। सो 1930 के अंदर ये देखने में आया, 1930s का जो डेकेड था लास्ट सेंचुरी का, उसमें ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने में आया, और ऐसा हुआ कि वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हुई दुनिया भर के अंदर। कई सारे कंट्रीज़ में बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, पॉवर्टी हुई, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई, और उसी से फिर ज़रूरत देखने में आई इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी की और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। और उसी के बाद फिर अब इस ग्रेट डिप्रेशन से निकले किस तरीके से, किन्जियन इकोनॉमी जो एक स्कूल ऑफ थॉट है उसको फॉलो करते हुए। और डॉट कॉम बबल जो है वो 2000 का वो देखने में आया, और उसमें क्या हुआ कि रैपिड राइज हुआ और फॉल हुआ इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ का, और उससे सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल लॉस हुआ और मार्केट करेक्शन हुई। और इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के देखने में आया है, और इससे हमारा कंट्री भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। सो कोलैप्स हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और हाउसिंग मार्केट का, और उससे नतीजा निकला वर्ल्ड वाइड रिसेशन का। गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्ड किया बेल आउट्स के ज़रिए और स्टिमुलस मेजर के ज़रिए, ताकि रिवाइव किया जाए इकोनॉमीज़ को। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।